जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं संदीप बघेल आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाय संदीप में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर आधारित एक कॉन्सेप्ट बताएंगे। कॉन्सेप्ट को हम एक सवाल के जरिए समझेंगे। सवाल क्या है? एक त्रिभुज जिसके शीर्षों के निर्देशांक A06, B53 और C73 हैं, तो इस त्रिभुज की माध्यिकाओं के प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? एक हमें त्रिभुज दिए जिसके शीर्ष के निर्देशांक दिए हैं, जैसे ये एक त्रिभुज है ABC, ऐसे इसके शीर्ष के निर्देशांक दिए हैं। तो इस त्रिभुज की जो माध्यिकाएं हैं, हर त्रिभुज की 3 माध्यिका होती हैं, तो तीनों माध्यिकाओं का जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा उसके निर्देशांक पूछ रहा है। जैसे ये 3 माध्यिकाएं, तो इसका जो प्रतिच्छेद बिंदु इसके निर्देशांक पूछ रहा है क्या होगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि माध्यिका क्या होती है। माध्यिका थोड़ा बेसिक में आप समझा देता हूँ आपको। माध्यिका होती क्या है? माध्यिका क्या होती है? जब शीर्ष से सामने वाली भुजा को समद्विभाजित कर दे, वह रेखा जो शीर्ष से सामने वाली भुजा को समद्विभाजित कर दे तो वो क्या करती है? माध्यिका कहलाती है। और माध्यिका, तीनों माध्यिका जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करती है वो इसका गुरुत्व केंद्र कहलाती है। एक तरह से उसका केंद्र कहलाता है सेंट्रॉइड। तो हम जानते हैं वी नो दैट यदि त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक x1/1, b(x2/2) और c(x3/3) हों। जैसे एक त्रिभुज दिया ABC, जिसमें एक शीर्ष A है, दूसरा B है शीर्ष और तीसरा शीर्ष क्या C है। तो A शीर्ष के निर्देशांक है x1/1, B शीर्ष के निर्देशांक है x2/2 और C शीर्ष के निर्देशांक है x3/3। तो अब इनसे इधर इस त्रिभुज में हमने क्या की? माध्यिका खींची, 3 माध्यिका खींची। जैसे इस शीर्ष A से इस पे खींची तो सामने वाली भुजा को कैसे करी? समद्विभाजित। तो ये एक माध्यिका होगी। जैसे इसको मान लिया हमने AD मान लिया, AD होगी। एक होगी हमारी BE और एक होगी हमारी CF। तो ये 3 माध्यिका जिस पॉइंट पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, उस पॉइंट के निर्देशांक पूछ रहा है। तो उस पॉइंट के निर्देशांक का फॉर्मूला क्या होता है? त्रिभुज की माध्यिकाओं के प्रतिच्छेद बिंदु इसको मान लो हमने P मान लिया। तो इसके निर्देशांक क्या होंगे? पहले तो सभी शीर्षों के क्या करेंगे? एक्स अक्ष के निर्देशांक ले लेंगे। एक्स अक्ष, एक्स अक्ष, एक्स अक्ष। तो इसका x1, इसका x2, इसका x3। तो x1 प्लस के x2 प्लस के x3 अपॉन 3 का भाग दे देंगे। फिर इसके y अक्ष वाले ले लेंगे, तो y1, y2 और y3। तो ऐसे y1 प्लस के y2 प्लस के y3 जोड़ देंगे, फिर 3 का भाग दे देंगे। तो क्या फॉर्मूला हो गया त्रिभुज की माध्यिकाओं के प्रतिच्छेद बिंदु का? x1 प्लस के x2 प्लस के x3 अपॉन 3 और दूसरा क्या होगा? y1 प्लस के y2 प्लस के y3 अपॉन 3। तो जी x और y के क्या लेने निर्देशांक निकल आएंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमें शीर्ष क्या क्या दिए? इसके शीर्ष के निर्देशांक A का दिया 06, B का दिया 53 और C का दिया 73। तो A x1/1 है, तो A का क्या दिया हमारे? 06। तो एक तरह से x1 हमारे कितना आ गया? 0 हो गया और y1 कितना हो गया? 6 हो गया। B के क्या निर्देशांक दिए? 53। तो B के 53 लगेंगे तो x2 एक तरह से हमारा 5 हो गया और y2 कितने हो गए? 3 हो गया। और C के निर्देशांक कितनी हमें दिए? 73। तो C x3/3 की जगह क्या हो जाएगा? C 73। मतलब x3 की जगह 7 हो गया और y3 की वैल्यू कितनी होगी? 3 हो गई। तो माध्यिकाओं को प्रतिच्छेद बिंदु कैसे निकालेंगे हम? x1 प्लस के x2 प्लस के x3 अपॉन 3। तो x1 इधर क्या है? 0 है। इसका x2 कितना? 5 है और इधर x3 कितना? 7 है। तो 0, 5 प्लस 7 अपॉन 3। अब y कैसे निकाल लेंगे? तो यहाँ पर y1 है 6, y2 है 3 और y3 है कितना हमारा? 3 है। तो y1, y2, y3 जोड़ लेंगे तो 6, 3 और 3, 6 प्लस के 3 प्लस के 3 अपन 3 हो गया। तो जी x और y निकल जाएंगे इनके निर्देशांक। तो जी कितना होगा? 7 और 5 12/3 और जी 6 और 3 9 3 12/3। तो 3 से जी कितनी बार कट गया? 4 बार। और जी भी 3 से कितनी बार कट गया? 4 बार। तो माध्यिकाओं को प्रतिच्छेद बिंदु के क्या निर्देशांक लिख रहे हैं हमारे? 4,4। क्या लिख रहे हैं निर्देशांक? 4,4। तो ये सिंपल फॉर्मूला है। अगर किसी त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक दिए हों तो उसकी माध्यिकाओं को जो प्रतिच्छेद बिंदु होते हैं, तीनों माध्यिकाएं जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं उसके निर्देशांक कैसे निकालते हैं? पहले तो उनके x वाले अक्षों को जोड़ लो, x वाले जो पॉइंटों को जोड़ लो। तो x1, x2, x3 अपॉन 3 और 3 का भाग दे दो। 3 का भाग क्यों देना है? क्योंकि माध्यिकाएं 3 होती हैं, शीर्ष भी 3 होते हैं। अब ऐसे ही y वाले जोड़ लो, y1 प्लस के y2 प्लस के y3 अपॉन फिर 3 का भाग दे दो। तो ऐसे हम आसानी से अगर किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दिए हों तो माध्यिकाओं को प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक हम आसानी से लगा सकते हैं। काफ़ी इजी फॉर्मूला है, बस इस फॉर्मूले को आपको याद रखना। त्रिभुज की माध्यिकाओं को प्रतिच्छेद बिंदु बराबर क्या होता है? x1 प्लस के x2 प्लस के x3 अपॉन के 3 और y1 प्लस के y2 प्लस के y3 अपॉन 3। जी सिंपल फॉर्मूला और आसानी से याद भी हो जाएगा। तो दोस्तों
आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अभी तक अगर आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब की हों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन में रखिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको इस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा और आप उस वीडियो को देख लिया करेंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू सो मच।